हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी इन द सॉइल। जैसे कि हमने इसके पहले काफ़ी वीडियोस डिस्कस किया है, वीडियोस में डिस्कस किया है इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में। यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कैपिलरिटी और किस तरीके से ये सॉइल में ऑकर होता है। बेसिक कैपिलरिटी हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कैपिलरिटी, 10th-12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक वाटर टब होता है, उसके अंदर यदि हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं मेड ऑफ ग्लास, सो वाटर राइज करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी राइज एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ये हम ऑलरेडी जानते हैं बेसिक लेवल पर। अब ये हमें सॉइल के केस में डिस्कस करना है कि क्या सॉइल में किस तरीके से कैपिलरिटी ऑकर होता है, किस तरीके से वाटर सॉइल के अंदर राइज करता है। तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैपिलरिटी के कारण हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस पर क्या इफेक्ट आता है। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द कैपिलरिटी। तो यहाँ पर बात करते हैं कैपिलरी इफेक्ट की कि व्हाट इज कैपिलरी इफेक्ट, व्हाट इज और वी कैन से कैपिलरिटी। तो आप देखिए, पहले मैं बेसिक लेवल पे बताऊंगा कि सपोज यदि मेरे पास एक वाटर कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल किया गया है। इस वाटर कंटेनर के अंदर यदि एक ग्लास का ट्यूब में इंसर्ट करता हूं तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, एक ग्लास का एक ट्यूब मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। मैं देखता हूं जैसे मैं ग्लास का ट्यूब इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर राइज करने लगता है। राइज क्यों करता है? इट राइजेस ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। तो ये वाटर राइज कर रहा है और कुछ इस शेप में, कॉन्केव शेप में, यह हमें मेनिस्कस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन लग रहा है ऑफ अमाउंट, आई कैन से सरफेस टेंशन TS से मैं डिनोट कर देता हूँ, इट इज सरफेस टेंशन। एक मेनिस्कस फॉर्म हुआ है यहाँ पर कुछ इस शेप में। दो टाइप के अट्रैक्शन फोर्स हम जानते हैं, फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकता है या फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है। यदि फोर्स आपके अट्रैक्शन टाइप के हैं तो वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एडहेशन हो सकता है या कोहेजन हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेसिव फोर्स? जब भी अट्रैक्शन फोर्स दो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगता है तो उसे हम नाम देते हैं कोहेजन। लेकिन टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि अट्रैक्शन लग रहा है इन टू डिफरेंट मटेरियल्स एक्चुअली, सो उसे हम क्या नाम देंगे? इट विल बी योर एडहेशन। तो यहाँ पर यदि मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर में कोहेजन कम, एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है। किसी भी मटेरियल के साथ उसमें एडहेसिव फोर्स डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर एक मटेरियल, मेरे पास वाटर एक अपने आप में एक मटेरियल है और यहाँ पर ग्लास की ट्यूब मेरा एक सेकंड मटेरियल है। तो टू डिफरेंट मटेरियल्स, टू डिफरेंट इंटरफेस होने के कारण यहाँ पर एडहेशन फोर्स के कारण वाटर क्या कर रहा है, राइज करता चला जा रहा है। इस ट्यूब में वाटर राइज कर गया है और इस लेवल तक राइज किया है। वाटर कहाँ तक राइज करेगा वो मैं बताऊंगा। ये सपोज वाटर राइज किया है कुछ इस लेवल तक, तो इस हाइट को हम क्या कहेंगे? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। इसे मैं नाम दे देता हूं, दिस इज जनरली कॉल्ड हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, डिनोटेड बाय HC, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। जो वाटर राइज हुआ है उसको क्या नाम देंगे? कैपिलरी वाटर। और इस कंप्लीट इफेक्ट को क्या नाम देंगे? कैपिलरिटी और इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरी इफेक्ट वी कैन से। तो तीन चीजें अभी तक हमने समझी। क्या समझा? कि एडहेशन के कारण वाटर इस ट्यूब में इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है ऊपर तक। कहाँ तक राइज करेगा वो अभी मैं बताऊंगा। जो वाटर राइज किया है उसे हम नाम दे देते हैं कैपिलरी वाटर, और जो हाइट तक राइज किया है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। जहां तक राइज करना है, अब उस पर मैं आता हूं कि ये कहां तक राइज करता है। क्या इनफाइनाइट हाइट तक राइज करेगा? नो, इट विल राइज अप टू सम फाइनाइट डिस्टेंस, और वो तब तक राइज करेगा जब तक कि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहे हैं इनकी वैल्यू इस ट्यूब में जो वाटर स्टोर होने वाला है उसके वेट के बराबर ना हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम टेलिंग कि ये वाटर इसके अंदर राइज कर रहा है, कहां तक राइज करेगा? ये वहीं तक राइज करेगा जहां, जिस पोजीशन पर, जिस लोकेशन पर सरफेस टेंशन की वैल्यू इस वाटर, इस ट्यूब में स्टोर्ड वाटर के वेट के बराबर हो जाएगी। उस हाइट तक ये क्या कर देगा? राइज कर देगा। तो देखते हैं, यदि मैं मान लूं इस ट्यूब का जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, ये जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है
इसका जो डायमीटर है ट्यूब का, सपोज इट इज डी, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन लग रहा है, और यदि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है सरफेस टेंशन का, क्योंकि देखिए ये एक मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, कॉन्केव शेप में ये लग रहा है सरफेस टेंशन, तो मुझे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका यदि कंपोनेंट चाहिए तो कितना लग जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ts cos अल्फा, इधर भी क्या लग रहा है, ts cos अल्फा। मतलब यदि मेरी ट्यूब है, ये सपोज एक ट्यूब है, तो चारों तरफ से ऊपर की डायरेक्शन में सभी जगह क्या लग रहा है, पूरी चारों सर्कल में ts cos अल्फा का फोर्स लग रहा है पूरी पेरीमीटर पर। तो एक रिजल्टेंट वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो वो कितनी लग रही होगी, टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या मैं लिख दूं पेरीमीटर, पेरीमीटर पे लग रहा है एक डिस्टेंस पे, क्या मैं लिख दूं कि पेरीमीटर इनटू दिस वैल्यू, और पेरीमीटर कितनी होगी, पाई डी होगी, इनटू दिस वैल्यू ts cos अल्फा, यही होगी। और मैंने क्या बताया था, ये कब तक राइज करेगा, ये तभी तक राइज करेगा जब तक कि इसकी वैल्यू, ये किधर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वैल्यू इस ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसको, ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसके वेट के बराबर ना हो जाए। तो ये जो ट्यूब में जो वाटर है वो ग्रेविटी के कारण किधर लग रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है उसका। तो यहाँ पर आप देखिए वाटर का यूनिट वेट क्या होता है, पहले तो मैं देखता हूँ, यदि डायमीटर है तो पूरा, यदि वॉल्यूम में कैलकुलेट करना चाहूँ, ये तो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, तो इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो इसमें जो वाटर स्टोर होगा वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में स्टोर होगा। उसका यदि वॉल्यूम निकालूँ तो सो दैट विल बी π/4 d स्क्वायर। और कितनी हाइट तक राइज कर रहा है, मैं मान रहा हूँ hc, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज तक क्या कर रहा है, ये राइज कर रहा है। तो ये क्या हो चुका है, इसका टोटल वॉल्यूम हो चुका है उतने पोर्शन का जिसमें वाटर स्टोर हुआ है, विद द यूनिट वेट गामा w। और किधर की डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज ऑकरिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ से मैं निकालना क्या चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ hc, कितनी हाइट तक राइज करेगा, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आई वांट टू कैलकुलेट हियर। सो hc का जो फॉर्मूला है आप समझें, यहाँ से पाई कैंसिल हो चुका है, यहाँ मिलता है मुझे 4ts cos अल्फा डिवाइड बाय, एक d से ये पावर कैंसिल हो चुकी है, सिंगल d मेरे पास बच रहा है, और गामा w बचता है, hc तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, सो मुझे वैल्यू मिल रही है गामा w इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला। यदि मुझे मैक्सिमम हाइट, अच्छा अल्फा की वैल्यू पे hc वेरी हो रहा है, यदि मैं cos अल्फा की मैं वैल्यू यदि कैलकुलेट करना चाहूँ, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा, दैट इज 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम 0। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा आई कंसिडर द वैल्यू 1, hc इज इक्वल टू, ओके, यदि अल्फा का वैल्यू मैं 0 मान लूँ, अल्फा इक्वल टू 0, सो cos अल्फा कितना हो जाएगा, इट विल बी 1। तो यहाँ पर hc कितना बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी 4 इंटू सरफेस टेंशन फोर्स इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय गामा w इंटू डी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, और आई कैन से इट इज द डायमीटर ऑफ मेनिस्कस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मेनिस्कस। तो डायमीटर ऑफ मेनिस्कस हम डिनोट कर रहे हैं डी से, जो कि डायमीटर ऑफ ट्यूब के बराबर है। तो मुझे एक फॉर्मूला मिला है hc का, जो कि मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बता रहा है। यहाँ पर मैं रेडियस के फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। यदि मेनिस्कस की जो रेडियस है वो यदि मैं r कंसिडर कर लूँ तो वो कितनी हो जाएगी, उसको रेडियस के फॉर्म में भी यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, d की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2r, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए 2ts इक्वल टू गामा w इंटू r, वेयर r इज व्हाट, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कैपिलरिटी को डिफाइन करते हैं। अभी तक मैंने कहीं पर भी इसके अंदर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात नहीं किया। मैंने किसका बात किया है यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब बेसिक जो हम 10th 11th क्लासेस में पढ़ते थे उसकी मैंने बात की है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, इस पूरी पिक्चर को मैं जियोटेक में इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसके फॉर्म में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जियोटेक में सॉइल में कैपिलरी किस तरीके से ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पर सॉइल में यदि कैपिलरिटी की यदि मैं बात करूँ तो आप कंसिडर करिए कि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है।
तो कैपिलरिटी कभी ऑकर नहीं होगी। कैपिलरिटी सिर्फ और सिर्फ तभी ऑकर होगी जब सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉइल ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिलरिटी विल ऑकर ओनली इन द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इतनी बात कंफर्म करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो रोल आपके ट्यूब का होता था सॉइल के अंदर, वो रोल आपके सॉइल सॉलिड्स का रहेगा। वाटर, वहाँ पर भी वाटर रहेगा फ्री सरफेस में, तो वाटर जो वॉइड्स है उसमें वाटर है, फ्री सरफेस वाटर टेबल के नीचे, और आपके सॉइल सॉलिड्स भी प्रेजेंट है। तो मैं पिक्चर अब जियोटेक की यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से सॉइल है, यहां पर यह आपका ग्राउंड सरफेस है और किसी डेप्थ पर वाटर टेबल प्रेजेंट है। उसके नीचे की पूरी सॉइल ये क्या होगी, गामा सैचुरेटेड होगी। यहां की सॉइल क्या है, पूरी तरीके से यहां की सॉइल क्या है, अभी ड्राई है लेकिन पार्शियली सैचुरेटेड आई कैन से, ओके, क्योंकि अबव द वाटर टेबल आई एम कंसिडरिंग। पहले आप या तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि पहले लोकेशन ऑफ वाटर टेबल यहां कहीं पर हुआ होगा, आपने क्या किया, पंप आउट किया, पानी लिया सॉइल में से बाहर, तो इमीडिएटली वाटर टेबल क्या हो गया, उसका ड्रॉ डाउन हो चुका है, इमीडिएटली सडनली उसमें क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुकी है आपकी वाटर टेबल। तो स्टिल दिस सॉइल इज कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड सॉइल और पार्शियली सैचुरेटेड। तो यहाँ की सॉइल में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, इस टाइप के केसेस में ये जो जोन है वो जोन ऑफ कैपिलरी राइज बन जाता है। यहाँ से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वाटर में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स लगाने की कैपेसिटी वो होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोहेजन कम, एडेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो फ्री सरफेस है वाटर की, यहाँ से अपोजिट टू ग्रेविटी आपका वाटर क्या करने लगता है, ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। कुछ इस तरह से ये पानी ऊपर चढ़ने लग रहा है सॉइल में। ये कहाँ तक चढ़ेगा, तो ये पूरा टॉप सरफेस तक भी जा सकता है, कुछ डेप्थ तक भी जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मैं इस जोन ऑफ कैपिलरी राइज को 3 फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूँ। एक ये मेरा जोन नंबर 1 बन जाता है, एक जोन नंबर 2 बन जाता है, जोन नंबर 3 बन जाता है। सो जोन 1 आई कैन से, जोन 2 हियर एंड वी हैव जोन 3। इस सिचुएशन में जो भी आपका ये फ्री वाटर सरफेस है विच इज योर वाटर टेबल, यहाँ से ये जो जोन बना है जहाँ पर पूरी तरीके से वाटर टेबल क्या हो चुका है, ऊपर बढ़ रहा है। वाटर टेबल ऊपर नहीं बढ़ रहा है, वाटर टेबल से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर बढ़ रहा है, जिसके कारण इस जगह पे जो सॉइल प्रेजेंट था इस जोन नंबर 1 के अंदर, वहाँ के सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो चुके हैं। मतलब जोन नंबर 1 में आपकी सॉइल क्या हो चुकी है, फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है। इसलिए इस जोन का नाम दिया गया है जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, क्योंकि सॉइल जो है फुली सैचुरेट हो चुकी है इस जोन 1 के अंदर। सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो चुके हैं क्योंकि वाटर क्या था, ऊपर चढ़ रहा था। यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स जो हैं वो ट्यूब की तरह रोल कर रहे हैं और वाटर जो है वो तो राइज हो रहा है एडिशन फोर्स के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जोन 2 की मैं बात करूँ तो कुछ अमाउंट पानी ही जा पाता है ऊपर जोन में, सो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रीचिंग देयर। तो इसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ पार्शियल सैचुरेशन, जोन ऑफ पार्शियल सैचुरेशन। और एक और जोन होता है जहां तक ये जो पानी है वो कुछ यहां तक पहुंच रहा है, बहुत कम पहुंच रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं जोन ऑफ कैपिलरी मॉइस्चर। और जोन ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर ऑल्सो वी कैन से। सो इसमें इस लेयर में अबो दी ग्राउंड वाटर सरफेस, सॉरी अबो दी वाटर टेबल और अबो दी फ्री वाटर सरफेस पूरी तरीके से सॉइल में जो वॉइड्स थे पानी से फिल हो चुके हैं। सो इट्स फुल्ली सैचुरेटेड, इट्स पार्शियल सैचुरेटेड, और उससे भी कम में हमें नाम दिया है कॉन्टैक्ट मॉइस्चर कंटेंट।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम जोन ऑफ कैपिलरी राइज इसके अंदर शो करते हैं इन द केस ऑफ सॉइल। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम स्टडी को। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप नोटिस करेंगे, सो योर वाटर इज राइजिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। वाटर नीचे आ रहा है कि यदि, तो हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी इट इज कमिंग डाउन। बट कोई भी चीज ऊपर तरफ जाती है मीन दिस इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं दैट मीन्स योर थिंग्स इन टेंशन। यदि मैं बात करूं इस जगह का, इस ट्यूब के अंदर भी जिसे मैं ट्यूब इंसर्ट करता हूं, वाटर इसके अंदर राइज करती है। आप देखिए आपका वाटर क्या है, टेंशन में है। यहां पर देखिए मैंने क्या बना रखे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल फोर्सेस बना रखे हैं। सेम केस हैपन्स हियर ऑल्सो। यहां पर भी वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी राइज कर रहा है, तो वाटर क्या होगा, टेंशन में होगा। वाटर विल बी हैविंग टेंशन एंड दैट फोर्स और द प्रेशर इज कॉल्ड कैपिलरी टेंशन। ये जो प्रेशर लग रहा है वाटर के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने पर, दैट विल बी योर कैपिलरी टेंशन। कैसे टेंशन में आ रहा है, लेट मी डिफाइन। सपोज दो वॉल है आपके पास, और सपोज वन वॉल इज देयर एंड सपोज आई वांट टू क्लाइंब दिस वॉल। हाउ शुड आई क्लाइंब, कैसे करूंगा मैं? सपोज आई एम स्पाइडरमैन, आई will hold one part of wall, second part of wall, then I will hold one part. In this fashion I can climb on this wall. That time you should know my body is hanging. If my body is hanging, that means my both the hands are in tension. मैं सपोर्ट करके रखा हूं अपने दोनों हाथों को, दैट मीन्स इन माई हैंड्स टेंशन इज कमिंग, राइट? सो सेम केस हैपन्स विद द वाटर ऑल्सो। क्या हो रहा है, वाटर यहाँ फ्री सरफेस से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। तो जब वो राइज करता है, वो ट्यूब का जो रोल है, जो ट्यूब वाटर जो था वो जो ट्यूब को होल्ड करके रखता था, ट्यूब के केस में यहाँ पर किसको होल्ड करेगा, सॉइल सॉलिड्स को। तो वाटर जैसे ही राइज कर रहा है, एक सॉलिड को इधर कैच किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया। सो वाटर धीरे धीरे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है सॉइल के अंदर। वाटर इज इन टेंशन। सो यहां पर वाटर टेंशन में है, तो आप वाटर कौन सा टाइप का प्रेशर डेवलप करता है, वाटर ऑलवेज डेवलप दी पोर वाटर प्रेशर। सो कैन आई से इन द जोन ऑफ कैपिलरी राइज वाटर एक्सर्ट्स नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बिकॉज द वाटर इज इन टेंशन। हाँ, यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं बिलो द ग्राउंड, बिलो द वाटर टेबल की, बिलो द फ्री वाटर सरफेस की, यहां पर वाटर कंप्रेशन में है, इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहां पर जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा इस पोर्शन में, दैट विल बी इन कंप्रेशन, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। लेकिन यहां पर जाने पर कैसा मिल रहा है मुझे पोर वाटर प्रेशर, नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि वाटर क्या है, टेंशन में है। तो यदि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहूं पोर वाटर प्रेशर का, तो कैसे बनाऊंगा? यहां पर फ्री सरफेस पे तो वाटर टेबल क्या होता है, 0। तो फ्री सरफेस पे वाटर टेबल क्या है, 0 है। लेकिन नीचे आते समय यदि कुछ इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन में बनाऊं, ये फ्री वाटर सरफेस है आपका, तो कुछ इस तरीके से इसका क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। यदि मैं कह रहा हूं ये हाइट आपकी क्या है, जोन ऑफ कैपिलरी राइज, यदि मैं इतना मान लूं, यदि मैं मान रहा हूं ये पूरा ही जोन ऑफ कैपिलरी राइज है, या मैं इसको एक अच्छे दूसरे फिगर्स में बताना चाहूंगा कि यदि मेरे पास ये एक कुछ इस तरीके से फिगर है, ये वाटर टेबल है, ये ग्राउंड सरफेस है, मैं मान रहा हूं कि पूरा वाटर जो है यहां तक टॉप सरफेस तक क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। पूरी तरीके से सॉइल क्या हो चुकी है, सैचुरेटेड हो चुकी है इस केस में। तो इस केस में यहां पर भी हम गामा सैचुरेटेड लेते हैं, और चूंकि वाटर यहां पर ऊपर बढ़ चुका है, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, तो यहां पर भी मैं क्या लूंगा, गामा सैचुरेटेड लूंगा। मुझे पोर वाटर प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए। पोर वाटर प्रेशर कुछ इस तरीके से मैं बनाता था हमेशा, और यदि मैं बोल रहा हूं ये डेप्थ आपका Z2 है, और मैं बोल रहा हूं यदि ये डेप्थ आपका Z1 है, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा W इंटू Z1 पोर वाटर प्रेशर विच इज पॉजिटिव बिलो द वाटर टेबल, ये रहा पॉजिटिव। अब अबो दी वाटर टेबल में बात करूं, जहां पे कैपिलरी राइज का जोन बन चुका है, इट इज कॉल्ड जोन ऑफ कैपिलरी राइज, जहां तक पूरे वाटर यहां तक टॉप सरफेस तक पहुंच चुका है। इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपका वाटर क्या है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा, क्योंकि वाटर किस में है, टेंशन में है। सो इट विल गिव यू नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। तो यह हो गया आपका नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। कितनी वैल्यू देगा यहाँ पर, जितना हाइट ऑफ राइज हुआ है इनटू गामा W।
राइट। सो कितना हाइट तक ये राइज करा है, ये राइज किया है Z1 तक। सो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा W इन, अच्छा यहाँ पर ये 2 है Z2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Z1, और वैल्यू कैसी रहेगी इसकी पोर वाटर प्रेशर की, नेगेटिव। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0। ग्राउंड जो आपकी वाटर सरफेस है, वाटर टेबल है, उस पर कभी भी पोर वाटर प्रेशर नहीं लगता है, ये फ्री सरफेस है, वहाँ पर 0, उसके नीचे कंप्रेशन, उसके ऊपर टेंशन, सो पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, ऊपर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पर, पिक्चर ऐसा क्यों बन रहा है, इसका फायदा क्या मिल रहा है मुझे कैपिलरिटी का। मैं जानता हूँ कि मुझे एक फॉर्मूला पता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये होता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे, यदि मैं बात करूं कैपिलरी जोन की, तो कैपिलरी जोन में क्या हो रहा है कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, इन द जोन ऑफ कैपिलरी राइज नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर में, ये पूरी मैं पिक्चर किसके लिए बता रहा हूं, कैपिलरी जोन के अंदर, कैपिलरी जोन। तो कैपिलरी जोन के अंदर आपका पोर वाटर कैसा हो गया है, नेगेटिव। बिलो द वाटर टेबल इट इज पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट अबव द वाटर टेबल। तो कैसा हो चुका है पोर वाटर प्रेशर, नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव हो चुका है तो नेगेटिव नेगेटिव ये मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सो सिग्मा प्लस यू। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब कैपिलरी राइज होने के कारण, कैपिलरिटी ऑकर होने के कारण, जोन ऑफ कैपिलरी राइज में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। पहले क्या होते थे, सिग्मा माइनस यू घटते थे, कम होते थे, अभी पॉजिटिव साइन आ चुका है, मतलब क्या हो रहे हैं, दीज आर इंक्रीजिंग। अब मुझे ये जानना है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसान हो रहा है इससे, तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। वाई, बिकॉज वी ऑलवेज वांट हायर इफेक्टिव स्ट्रेस। मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि वी ऑलवेज वांट हायर इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, फुटिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बनेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। तो इस कैपिलरी जोन के अंदर आपको नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर मिलने के कारण आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं, यदि आप लोगों ने सी विजिट किया होगा, जो समुद्र के किनारे होते हैं, सो व्हाट आई ऑब्जर्व, सपोज समुद्र आपका जो ओशियन से वो यहां से सपोज स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द बाउंड्री, यहां से सपोज पूरा ओशियन है, पूरा आपका समुद्र स्टार्ट है, और यहां पर ये पूरा सॉइल बिछा हुआ है, राइट। इट हैपन्स, ऐसा ही हमें कंडीशन मिलता है नियर द सी। सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि यदि मैं उस रिवर से, उस सी से काफ़ी दूरी पर वॉक कर रहा हूँ, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक, आई हैव टू वॉक, क्योंकि बहुत सॉइल है जो कि अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हूँ मैं अभी मैं यदि मैं वॉक कर रहा हूँ, सो आई शुड वॉक समथिंग लाइक दिस, आई शुड वॉक लाइक दिस। इट हैपन्स, वाई, बिकॉज देर इज नो इफेक्टिव स्ट्रेस, वेरी लेस इफेक्टिव स्ट्रेस। बट जैसे ही मैं नियर टू सी कोस्ट पहुंचता हूं, आई कैन वॉक इजीली, वेरी इजीली आई कैन वॉक। वाई, बिकॉज नियर द सी कोस्ट जोन ऑफ कैपिलरी राइज एग्जिस्ट। नियर द सी कोस्ट में आपके जोन ऑफ कैपिलरी राइज होता है, और जहां भी जोन ऑफ कैपिलरी राइज आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जहां भी आपके सरफेस के इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गए, सरफेस हार्ड हो जाती है, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, देन इट इज इजी फॉर मी टू वॉक ऑन दिस सरफेस। आप चाहे तो उस पर बाइक भी राइड कर सकते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम द सी कोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, यू कांट राइड योर बाइक, बाइक फंस जाएगा आपका। सो आई कैन गिव वन कमेंट हियर, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, but it is very easy to walk near the sea coast. Why? Because near the sea coast we have zone of capillary rise which causes increase in effective stress. तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि it is very difficult to walk away from the sea coast but very easy to walk near the sea coast. So near the sea coast आप इजीली
क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बट अवे फ्रॉम द सी कोस्ट बहुत मुश्किल होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है। तो ये आप जब भी विजिट करेंगे ये कंसेप्ट आपको जरूर ध्यान आना चाहिए। सो दिस वी हैव सीन इन द केस ऑफ कैपिलरिटी। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट को मैं डीप में जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। ये तो पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है, सो नेगेटिव प्लस हो चुका है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में इसके अंदर क्या गेम हो रहा है जिसके कारण इसमें डेंसनेस बढ़ जा रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि देखिए दो टर्म्स होती हैं। एक तो टर्म है आपके पास कैपिलरी टेंशन, कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन क्या टर्म है? कैपिलरी टेंशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है सॉइल के अंदर, राइट। तो किसको होल्ड करते हुए राइज चल रहा है? वो ट्यूब को होल्ड करता है वाटर। यहां पर सॉइल के अंदर ट्यूब का रोल कौन कर रहा है? सॉइल सॉलिड्स कर रहे हैं। तो आपके सॉइल सॉलिड्स को होल्ड करते हुए वाटर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वाटर के अंदर टेंशन है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जो टेंशन है उसका हम नाम देते हैं कैपिलरी टेंशन। सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड सॉइल सक्शन, some people call deficiency of pressure also. Mainly I should call here capillary tension. This capillary tension is occurring in the water. पानी में, वाटर में ये टेंशन है, कैपिलरी टेंशन। अब क्या होता है कि there is a direct contact between the water और your soil solids। जैसे कि मैं ट्यूब की बात करता हूँ, जब भी मैं ट्यूब इंसर्ट करता हूँ वाटर में, ट्यूब एक वाटर कंटेनर के अंदर, तो ट्यूब के अंदर भी पानी क्या होता है, ऊपर बढ़ने लगता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगने लगते हैं, टेंसाइल इन नेचर सरफेस टेंशन। तो वो जो सरफेस टेंशन होता है वो वाटर में लग रहा है, वो ग्लास में ट्रांसफर किया जाता है। वो जो ट्यूब है उसका जो मटेरियल है ग्लास, उसमें वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है कंप्रेसिव फोर्सेस के फॉर्म में। वाटर के अंदर कैसा आ रहा था, टेंशन ले रहा था, कैपिलरी टेंशन। ये ट्यूब को ट्रांसफर करता है किस फॉर्म में? कंप्रेशन के फॉर्म में, राइट। तो सेम केस हैपन हियर आल्सो इन जियोटेक, इन आवर सॉइल। पानी के अंदर जब पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इट इज इन टेंशन, कैपिलरी टेंशन एक्ट कर रहा है, मैंने नाम दे दिया कैपिलरी टेंशन। अब मैं बात करता हूं कि वाटर भी अपने आसपास के जो सॉइल सॉलिड्स है उसको क्या दे देता है? कंप्रेसिव फोर्स, प्रेशर को ट्रांसमिट कर देता है वो इस कैपिलरी को। तो अब जो वो सॉइल सॉलिड्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ये कैसा था? टेंशन इन नेचर था। अब आपके ऊपर सॉइल सॉलिड्स किस में लग रहा था? ये वाटर पे। अब मैं यदि बात कर लूं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में यही वैल्यू, इसका जितना वैल्यू होगा कैपिलरी टेंशन का, सेम अमाउंट का वैल्यू, सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर किस में लगेगा? सॉइल सॉलिड्स में लगेगा। लेकिन इस बार उसका नेचर क्या होगा? कंप्रेशन होगा, और उस प्रेशर को नाम दे देता हूं मैं कैपिलरी प्रेशर, विच इज कंप्रेसिव इन नेचर। और किस पे लग रहा है? सॉइल सॉलिड्स पे। तो जैसे ही सॉइल सॉलिड्स पे कंप्रेसिव प्रेशर लगने लगता है, ये लगता है, अच्छा इसके अंदर मैंने बात की थी कैपिलरी टेंशन की, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि जितना ऊपर वो टेंसाइल लगाता है उतना ही वो कंप्रेसिव दे देता है सॉइल सॉलिड्स को वाटर। तो यहाँ पर उतना ही रहता है। लेकिन फर्क क्या आता है कि जो कैपिलरी टेंशन है, यहाँ पर यदि आप फिगर में देखेंगे, दिस इज योर कैपिलरी टेंशन, पोर वाटर प्रेशर इट इज इन टेंशन, सो इसे हम देते हैं यहाँ पर कैपिलरी टेंशन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ पर है? मेनिस्कस तक। ये क्या है? मेनिस्कस। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? मेनिस्कस। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मेनिस्कस तक है, और कम जीरो कहाँ पर आ चुका है? ये फ्री सरफेस तक। यदि मैं ट्यूब की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ट्यूब में भी आपको क्या नोटिस करना है कि जो मैक्सिमम टेंशन लग रहा है वो आपका कहाँ पे लगेगा? मेनिस्कस के लेवल पर लगेगा, और कम होते होते कहाँ पर आ जाएगा? जीरो तक, मीन्स फ्री वाटर सरफेस तक। सेम केस हैपन्स हियर ऑल्सो इन द सॉइल, कि आपका जो मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन है, मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन मेनिस्कस तक लगता है, मतलब जहां तक वाटर आपका राइज करा है वहां तक यहाँ पे मेनिस्कस फॉर्म होते हैं, और इस लेवल पे क्या हो जाता है? फ्री वाटर सरफेस पर जीरो हो जाता है। अब बात करता हूं कैपिलरी प्रेशर की। ये तो था आपका कैपिलरी टेंशन, जिसको हम पोर वाटर प्रेशर, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर भी कह सकते हैं। बात करता हूं कैपिलरी प्रेशर की। कैपिलरी प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? कैपिलरी प्रेशर का वैल्यू होगा इसके ही बराबर, कैपिलरी टेंशन के बराबर। लेकिन ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट दिस डेप्थ। क्या रहेगा? ये यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट दिस डेप्थ। ठीक है, तो ये था आपका कैपिलरी प्रेशर। अब
देखिए, जब मैं बता रहा हूं कि कैपिलरी प्रेशर कंप्रेसिव इन नेचर हो चुका है, जब भी कैपिलरी प्रेशर कंप्रेसिव इन नेचर हो चुका है, इसका मतलब क्या हो चुका है कि आपकी सॉइल क्या हो गई है, थोड़ी सी कंसोलिडेट, आई शुड नॉट से कंसोलिडेट, ये कॉम्पैक्ट हो चुकी है। जब भी सॉइल कॉम्पैक्ट हो चुकी है इस कंप्रेशन के कारण, तो क्या होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इन दो के बीच की जो गैप है, जो वॉइड्स है, वो कम होने लगेंगे। सो इस कंप्रेशन के कारण वॉइड रेशो कम हो जाता है, और वॉइड रेशो कम होने से यूनिट वेट बढ़ जाता है। यूनिट वेट बढ़ने से डेफिनेटली आपके इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, मींस ये इंक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर कि हाउ नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर और देन कैपिलरी टेंशन इज ऑकरिंग, and how due to the capillary tension capillary pressure is coming into the picture, and how the effective stresses are increased, and once the effective stress increase in that portion, the shear strength of the soil is also increased. So यहाँ पर हमने कैपिलरिटी की बात किया, और ये भी मैंने डिस्कस किया इसके अंदर कि किस तरीके से it is easy to walk near the sea coast and difficult to walk away from the sea coast. अच्छा, ये तो था पूरा पिक्चर कैपिलरिटी का। इसके अंदर एक टर्म्स और हम देखते हैं कि यदि मैं बात करता हूं वाटर को जो होल्ड करते हैं हम, वो ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन टू सॉइल सॉलिड्स के कारण भी हो सकता है। किस तरीके से वाटर होल्ड हो सकता है, तो देखिए, ये दो सॉइल सॉलिड्स लिए मैंने, दिस इज वन सॉइल सॉलिड एंड दिस इज वन मोर सॉइल सॉलिड। इन दो के बीच में क्या है, कांटेक्ट है। आप देखेंगे इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। इन द सेम फैशन इसको डाउन में भी, यहां पर भी मैं बता सकता हूं। तो आप देखेंगे यहां पर यदि इस तरीके का फिगर बन रहा है, तो ये देखिए वाटर में क्या फॉर्म हो रहा है, मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में, कॉनकेव फॉर्म में रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, कॉनकेव फॉर्म में। अच्छा, ये बात हमें पता होना चाहिए कि यदि ट्यूब जो होती है, यदि ट्यूब को आप वाटर में, जब भी वाटर कंटेनर में इंसर्ट करते हैं तो वाटर ऊपर राइज करता है, दैट आई एक्सेप्ट ड्यू टू द कैपिलरी इफेक्ट। अब जहां तक राइज किया वहां पर हम देखते हैं एक मेनिस्कस बनता है जो कॉनकेव इन शेप रहता है। ये कॉनकेव इन शेप तब रहेगा जब आपने जो ट्यूब इंसर्ट की है ये पहले ही थोड़ी वेट हो, थोड़ा गीला हो पहले से ही। सेम केस हैपन्स इन द सॉइल ऑल्सो। आपका जो सॉइल है उसके अंदर पहले से ही एब्जॉर्ब्ड वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया है कैपिलरिटी कब ऑकर होती है, इट नेवर ऑकर्स इन द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, इट ओनली ऑकर्स इन द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो सॉइल ऑलरेडी कुछ गीला है और सॉइल सॉलिड्स के सरफेस पे भी वाटर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर एंड फिल्म वाटर, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वाटर ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, इसलिए जब भी वाटर राइज करता है सॉइल के अंदर तो क्या बनाएगा, वो कॉनकेव बनाएगा या कॉन्वेक्स बनाएगा, डेफिनेटली वो कॉनकेव बनाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या बन चुके हैं मेरे पास, ये कॉनकेव बन चुका है। कॉनकेव बनने के कारण यहाँ पर मुझे एक सरफेस टेंशन इधर मिल रहा है, एक सरफेस टेंशन इधर मिल रहा है। हियर ऑल्सो वी हैव सरफेस टेंशन, हियर ऑल्सो वी हैव सरफेस टेंशन। So in this fashion surface tension is occurring here. आप देखिए यदि surface tension occur हो रहा है तो क्या होगा, ये दो पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ये देखिए दो पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे सरफेस टेंशन बढ़ेगा ये दो पार्टिकल्स और एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होते चलाई जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। सो ये जो प्रेशर लग रहा है इस सिचुएशन के कारण, जो वाटर होल्ड कर रखा है कांटेक्ट प्रेशर के कारण, कांटेक्ट के कारण ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा है, इसे हम कहते हैं कांटेक्ट प्रेशर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कांटेक्ट प्रेशर। तो ये कंप्लीट पिक्चर जो था वो किसके लिए था, कैपिलरिटी के लिए। मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते समय बताया था ये कैपिलरिटी किस में ऑकर होता है, इट ऑलवेज ऑकर्स इन द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्यों, ये फुल्ली सैचुरेटेड में क्यों नहीं ऑकर हो सकता है, तो फुल्ली सैचुरेटेड में इसलिए ऑकर नहीं होता है, यदि मैं इस इक्वेशन को देखूं यहाँ पर, ये आर क्या होता है, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो आप देखिए जैसे जैसे यहाँ था ये आर जो था वो था रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो जैसे जैसे आप सॉइल में वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं आर का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, आपके सॉइल में ज्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है,
तो वाटर कंटेंट ज्यादा होने के कारण, जैसे एक सॉइल सॉलिड इधर है, एक सॉइल सॉलिड इधर है, दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है वाटर, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है, राइट। तो जो रेडियस होगी मेनिस्कस की वो ज्यादा होगी। और इस फॉर्मूले से मैं देखता हूं, यदि रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज मोर, देन व्हाट विल हैपन, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि मैं बात कर लूं आइडियल सिचुएशन जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है, मतलब आर इक्वल टू क्या हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। नथिंग इज इक्वल टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरह हो चुका है। जब आर इनफाइनाइट हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, तो HC किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मीन्स whenever the soil your soil is fully saturated, there will be no capillary rise, there will be no capillary effect. Fine. So उस सिचुएशन में कभी भी ऑकर नहीं होगा आपका कैपिलरिटी. इट ऑलवेज ऑकर्स ओनली इन द केस ऑफ partially saturated soil. Fine. This was the complete picture of your capillarity. I hope you enjoyed. Thank you.